नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विषय हिंदी में नई शिक्षा नीति पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न व्याकरण में आज अध्ययन करेंगे। आइए, आज का क्वेश्चन है, जीता ज्यों जीवन से उदास में कौन सा अलंकार है। इसमें जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प असही होगा। प्रश्न अगला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। इसमें से जो अलंकार होगा वह होगा अनुप्रास अलंकार। प्रश्न है आगे, मतर्य लोक मालिन्य भेंटने वाली संगत जो आई है में कौन सा अलंकार है। इसमें से जो अलंकार होगा वह होगा अनुप्रास अलंकार, विकल्प वह सही। प्रश्न आगे, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, यह अलंकार है। यह जो अलंकार होगा, इसमें जो अलंकार होगा यमक अलंकार, विकल्प सही होगा। प्रश्न है 49। प्रश्न 49 है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। इसमें से जो अलंकार होगा, जैसे पानी का अर्थ क्या होता है, मोती होता है। फिर से पानी का अर्थ मनुष्य होगा, मानुष होगा, और फिर से जो पानी का अर्थ होगा चून होगा। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में जो अलंकार होगा, इसमें जो इसमें अलंकार होगा शैलेश अलंकार होगा, विकल्प वह सही होगा। प्रश्न 50 है, तरनी तनुजाट तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। इसमें से जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प सही होगा। प्रश्न है 51, जहाँ एक शब्द की अनेक बार विभिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पर अलंकार होगा यमक अलंकार, विकल्प सही होगा। प्रश्न है 52, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, विकल्प सही होगा। प्रश्न है 53, रति किस रस की अस्थायी भाव है। रति जो होता है अस्थायी भाव श्रृंगार रस का होता है, विकल्प सही होगा, श्रृंगार। प्रश्न 54 है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा अलंकार होगा। जो इसमें अलंकार होगा वीर रस होगा, विकल्प वह सही होगा। प्रश्न है 55, उत्साह किस रस की अस्थायी भाव है। उत्साह जो है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह वीर रस का होता है, विकल्प सही होगा। प्रश्न है 56, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चले हैं में कौन सा अलंकार होगा। इसमें होगा विकल्प सही होगा, वीर रस। प्रश्न है 57, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सो संपत्ति विभीषण ही सकुचि दिन रघुनाथ में कौन सा अलंकार है। इसमें से जो अलंकार होगा वीर रस अलंकार होगा, वीर रस होगा, विकल्प वह सही होगा। प्रश्न 58, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी में कौन सा अलंकार होगा। इसमें से जो अलंकार होगा वह होगा श्रृंगारस। प्रश्न आगे 49 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। जो चौपाई होता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, तो विकल्प सही होगा, 16 मात्रा। प्रश्न 60 है, बंधव गुरु पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारों में प्रयुक्त
प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद निहित है? इसमें से जो छंद होगा विकल्प स होगा चौपाई। इसमें से जो छंद है चौपाई होगा। प्रश्न आगे है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? इसमें से जो मात्रा होती है 13 मात्रा होती है। विकल्प स सही। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, तो विकल्प स सही होगा। प्रश्न 52 है, राम अनाथ मणि दीप धरऊं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूं, जो चाहसी उजियार में उपयुक्त छंद है। इसमें से जो छंद होगा विकल्प ब सही होगा, दोहा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 63 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्विति होई, में प्रयुक्त छंद है। इसमें से जो छंद होगा दोहा होगा, विकल्प स सही। प्रश्न 64 है, प्रत्येक चरण में मात्रा 16 मात्राएं और अंत में 2 दीर्घ गुरु, यह छंद किस छंद का लक्षण है? यह जो है इसमें होगा द होगा चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो विकल्प द सही होगा, चौपाई। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करें, तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा विकल्प ब सही होगा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो यह विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 66, माता पिता दिन रात आदि के बीच विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें विराम चिन्ह जो होता है यह विकल्प ब सही होगा। ये योजक का चिन्ह है, योजक का चिन्ह है, यह विकल्प ब सही होगा। प्रश्न है 67, अस्थि शब्द का तत्सम तद्भव क्या है? अस्थि का जो तद्भव शब्द होगा हड्डी होता है, विकल्प ब सही। हड्डी का तत्सम क्या होगा? अस्थि होगा। अस्थि का तद्भव क्या होगा? हड्डी होगा। प्रश्न 68 है, चिड़िया का तत्सम शब्द है, चिड़िया का तत्सम क्या होगा? चटका होगा, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न है 69, अज्ञान का विलोम शब्द है, अज्ञान का जो विलोम शब्द होता है, अज्ञान का जो विलोम शब्द होगा ज्ञान होगा, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 70 है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं, यह क्या कहलाते हैं? प्रवाची शब्द कहलाता है, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 71 है, विराम का अर्थ बताइए, विराम का अर्थ क्या होता है? विकल्प ब सही होगा, रुकना या ठहरना। प्रश्न 72 है, चंचल शब्द का विलोम शब्द है, चंचल शब्द का जो चंचल है, चंचल शब्द का जो विलोम शब्द होगा स्थिर होगा, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 73, दिया का तत्सम होगा, दिया का तत्सम क्या होगा? दीपक होगा, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 74 है, गंगा का प्रवाची शब्द है, गंगा का जो गंगा का प्रवाची जो शब्द है यह शब्द होगा मंदाकिनी, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 75, निकेतन शब्द का प्रवाची शब्द है, निकेतन का अर्थ है प्रवाची शब्द गृह होता है, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 76, दुर्बल का विलोम शब्द है, दुर्बल का जो विलोम शब्द होगा सबल, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 77 है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है, विकल्प ब सही होगा। प्रश्न 78 है, प्रतिदिन का समास विग्रह है, प्रतिदिन का जो समास होगा यह विकल्प स सही होगा, प्रति प्लस दिन। प्रश्न 69 है, समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विकल्प ब सही है। प्रश्न 80,
यदि अ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, बड़ी, छोटा उ आदि, तो कौन सी संधि होती है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ब सही होगा, गुण संधि। 81 प्रश्न है, गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि का जो सूत्र होता है आदि अध गुणा होता है, विकल्प स सही होगा। प्रश्न है 82, उपेंद्र का संधि है। तो उपेंद्र का जो संधि होता है यह विकल्प असही होगा, उप प्लस इंद्र। प्रश्न है 83, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। भाग्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा भाग्य प्लस उदय, विकल्प स सही होगा। प्रश्न है वसंत ऋतु का संधि विच्छेद है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा अ होगा, बसंत प्लस ऋतु, विकल्प असही। प्रश्न 85 है, समय प्लस उचित को संधि होगी। समय प्लस उचित का जो संधि होगा वह होगा समयोचित, तो विकल्प असही होगा। प्रश्न है 86, कवि प्लस इंद्र संधि होगी। तो कवि प्लस इंद्र का जो संधि होगा यह होगा हम लोग का विकल्प ब सही होगा, कविंद्र। प्रश्न है 87, वधु प्लस उत्सव की संधि होगी। वधु प्लस उत्सव का जो संधि होगा वह संधि होगा विकल्प अ होगा, वधुत्सव। प्रश्न आगे है, प्रश्न 88 है, रामम शब्द में विभक्ति और वचन है। रामम विभक्ति है, इसमें ये रामम द्विवचन होगा, द्वितीय विभक्ति होगी और वचन एक होगा, तो विकल्प असही होगा रामम का। प्रश्न है 89, हरि शब्द में विभक्ति और वचन है। हरि शब्द में विभक्ति और वचन होगा, ये हरि शब्द का प्रथमा और द्विवचन होगा, तो विकल्प असही होगा। प्रश्न है 90, रमेश शब्द में विभक्ति और वचन है। रमेश, तो जो रमेश शब्द है इसका जो होगा विकल्प अस होगा। रमेश का सप्तमी होगा, विभक्ति और वचन होगा बहुवचन, तो विकल्प असही होगा। प्रश्न है 91, हरे शब्द में विभक्ति और वचन है। तो हरे शब्द में जो विभक्ति और वचन होगा विकल्प असही होगा, चतुर्थी एवं एक वचन, विकल्प असही होगा। प्रश्न 92, हरीश शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें से जो विकल्प होगा असही होगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। हरीश शब्द में जो विभक्ति होगा इसमें होगा सप्तम। सप्तम विभक्ति होगा और वचन क्या होगा, बहुवचन होगा, तो विकल्प ब सही होगा। आगे प्रश्न है 93, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया को धातु कहते हैं, विकल्प असही होगा। प्रश्न है 94, गच्छति शब्द में पुरुष और वचन है। गच्छति शब्द में पुरुष और वचन है, तो इसमें हो जाएगा विकल्प असही होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छति शब्द का पुरुष एवं वचन होगा, गच्छति प्रथम पुरुष होगा और एक वचन होगा। प्रश्न है 95, लट लकार किसे कहते हैं? लट लकार किसे कहते हैं? इसमें से जो विकल्प सही होगा अ होगा, वर्तमान काल। लट लकार किसको कहा जाता है? वर्तमान काल को कहा जाता है, विकल्प असही होगा। प्रश्न है 96, गच्छावा शब्द में पुरुष और वचन है। गच्छावा जो शब्द है इसमें विकल्प असही होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन। गच्छावा जो शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन होगा, विकल्प असही होगा। प्रश्न है आगच्छत में लकार एवं पुरुष है। आगच्छत में लकार एवं पुरुष है, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा द होगा, लड लकार एवं मध्यम पुरुष, विकल्प द सही होगा।
प्रश्न 98 कुरुतः शब्द में पुरुष और वचन है। कुरुतः शब्द में पुरुष और वचन है, इसमें हो जाएगा विकल्प असही होगा। विकल्प असही होगा, प्रथम पुरुष एवं वचन। इसमें जो प्रथम तो पुरुष होगा ही, ये जो हाँ देखिए, जो 98 है, 98 में जो हम लोग का विकल्प सही होगा, विकल्प असही होगा। प्रथम पुरुष है द्विवचन, सॉरी, इसमें से जो विकल्प होगा, विकल्प असही होगा, प्रथम पुरुष एवं द्विवचन। आइए थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न 98 है, कुरुतः शब्द में पुरुष एवं वचन है। कुरुतः में विकल्प असही होगा। जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष रहेगा। जो यह एक वचन है, यह क्या होगा, द्विवचन, द्विवचन होगा। प्रश्न 100 है, करिष्यति शब्द में पुरुष और वचन है। करिष्यत शब्द में पुरुष और वचन होगा, विकल्प असही होगा। एक वचन एवं प्रथम पुरुष होता है। प्रश्न आगे है, प्रश्न 101 है, भवायः शब्द में पुरुष एवं वचन है। तो इसमें भवायः जो पुरुष एवं वचन होगा, इसका विकल्प असही होगा। भवायः नहीं होता है, यहाँ भवायमः हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प असही होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन। प्रश्न 102 है, लोट लकार का अर्थ क्या होता है। लोट लकार का अर्थ क्या होता है, अज्ञा, अज्ञार्थ होता है, तो विकल्प असही होगा। प्रश्न 103 है, भव्यम शब्द में लकार और वचन है। भव्यम शब्द में लकार और वचन है, विकल्प असही है, विधिलिंग एवं एक वचन होता है। साथियों, हमारे अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों नमस्कार। ऐसे ही हम लोगों का जो बहुविकल्पीय जो एनसीईआरटी पर आधारित जो क्वेश्चन होगा, ऐसे ही प्रश्न दिया जाएगा। नमस्कार।